मतलब बाहुबली राजन तिवारी सुनने पे आपको गुस्सा आता है कि दुख होता है? लेकिन जो कोई कहता है अपराध से जोड़ के हाँ, कहता है। अपराध से जोड़ के जो बाहुबली कहता है उससे मुझे नफरत है और आगे भी नफरत रहे। नीतीश कुमार जी से बेस्ट गवर्नमेंट सरकार चलाने वाला अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ है, ना आगे भविष्य में हमको दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा और 175 पार 100% अभी आज का आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं 100% होगा और नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे प्रचंड बहुमत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स या कहे राजनीति में आपका स्वागत है। 2025 का चुनाव नजदीक आ रहा है, या हो सकता है उससे पहले भी चुनाव हो जाए। लोग अपनी अपनी तरीके से चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए हैं। इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी में लोग जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लोग अभी सोच रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। हम आपको आज एक विशेष मेहमान से मिलाएंगे। इनका नाम है राजन तिवारी। राजन जी, आपका स्वागत है। आप लोगों का भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार 2000 ईस्वी से चुनाव में है, मैदान में है, राजनीति में है। 2000 में आपने जीता था गोविंदगंज से, 5 साल रहे निर्दलीय। 2005 में आप एलजेपी के टिकट पे फरवरी में चुनाव जीते थे, लेकिन सरकार नहीं बनी। उसके बाद से आपने चुनाव नहीं लड़ा। अचानक से फिर आप देखे जा रहे हैं, सक्रियता आपकी बढ़ी है और आप एलजेपी से होते हुए बीजेपी में अभी आप हैं। तो आज अचानक आप सक्रिय क्यों हो गए? क्या आपकी राजनीति की महत्वाकांक्षा जाग गई है क्या? नहीं, देखिए, चुनाव में राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे, समाज का सेवा करते आ रहे थे। कुछ ऐसी कानूनी अड़चन थी जिस कारण से मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन उस जगह पे अपने भाई को लड़ाया। भाई एक बार सीट लूज किए और दूसरी बार जो 2015 का चुनाव हुआ उसमें हमारे भाई जो राजू तिवारी जी हैं वो प्रचंड बहुमत कर रहे हैं, प्रचंड वोटों से चुनाव जीते गोविंदगंज में। और आज़ादी के बाद उतना वोट किसी को आया नहीं जितना 2015 में। हाँ, उस क्षेत्र में 2015 में जितना राजू तिवारी जी को वोट आया उतना हमको नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से किसी को उतना वोट आया होगा। और आपकी क्या योजना है? आप देखिए, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में मैं हमेशा तत्परता के साथ लगा रहता हूं और सर्वजात सर्व समाज के लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं और सबको मैं यथासंभव जहां तक हो सकता है पैरवी से, चाहे मदद किसी भी चीज़ की हो, करते रहता हूं और लोग मुझे पसंद करते हैं। और चुनाव लड़ने के लिए लोग मैं तो चाहता था कि 2019 में लोकसभा लड़ूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़ पाया। फिर बीजेपी ज्वाइन मुझे करना पड़ा। 2024 में भी मेरी आशाएं थी, मेरे मन में यह बात थी कि चुनाव लड़ूंगा, लेकिन 2024 में भी गठबंधन, चूंकि बहुत बड़ा गठबंधन का प्रारूप था, 5-5 दल का गठबंधन था, उसमें सीट नहीं मिल पाया। लेकिन 2025 का चुनाव मैं लड़ूंगा, निश्चित लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चुनाव 2025 का लड़ूंगा। आप 10 साल लगभग एलजेपी में रहे। हमको तो भाई साहब, जब आपके वहाँ विधायक बने आपके भाई राजू तिवारी, तो अचानक से आप बीजेपी छोड़ देते। क्या आपको लगा जो एक पार्टी में दो भाइयों का रहना ठीक नहीं, ऐसा नहीं है कि 2015 में कुछ ऐसी बातें आई, इसलिए मुझे एलजेपी का परित्याग करना पड़ा और मैंने लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी उसमें थी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी से कहा, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस थे, कि मैं अपने पूरे पद से आपकी पार्टी से त्यागपत्र देता हूं और मुझे स्वतंत्र कीजिए, और मैं स्वतंत्र उसके बाद से हो गया। उसका चले गया बीजेपी में। 2019 में बीजेपी में अमित शाह जी ने, मुझे टेलीफोनिक बात हुई थी अमित शाह जी से। भूपेंद्र यादव जी प्रभारी थे, नागेंद्र जी संगठन महामंत्री थे, इन लोगों के द्वारा वार्तालाप हुई और मैं बिना शर्त का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और पूरे पूर्वांचल में जहाँ जहाँ पार्टी को आवश्यकता लगी मैं वहाँ प्रचार किया और गया भी। 25 की क्या योजना है? बीजेपी में रहना है कि फिर? नहीं, बीजेपी, देखिए, नहीं, बीजेपी में हूँ, बीजेपी के लोगों से कह दिया हूँ चुनाव लड़ूंगा, निश्चित लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने के लिए अब ये नहीं सोचना है कि बीजेपी, देखिए, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेगा। अब ये नहीं जरूरी है कि बीजेपी, हो सकता है कि बीजेपी में वो सीट ना रहे, कहीं चला जाए जेडीयू को, तो जेडीयू से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से जाके मिलेंगे कि वो उन्हीं की पार्टी से लड़ाया जाए और चुनाव लड़ना चाहेंगे। आप अगर ये बात नहीं बोलते तो हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते, आप किस तरह मुख्यमंत्री के साथ साय की तरह। अभी मेरी मुख्यमंत्री से सब मुझसे बात हुआ नहीं, साय की तरह उनके साथ दिखे। नहीं, वो तो देखिए, विधानसभा में चूंकि पूर्व विधायक होने के नाते कोई कागजात, डॉक्यूमेंट्स बैंक में वो देना था और मैं उसी सिलसिले में गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सामने पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जब सामने हमारे प्रदेश के मुखिया मिलेंगे तो दुआ सलाम करना वाजिब हक बनता है, तो मैंने उनको प्रणाम करने, नमस्ते करने चला गया और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद दिए
और निकल रहे थे परिषद में जाने के लिए, तो मुझे भी अपने साथ उनके साथ मैं बाहर निकला और उसी समय बाइक टीवी वाले लोग ले रहे थे, उसी समय मेरा चेहरा आया था। तो एक ही बताइए, 2025 में अगर आप, ठीक है आपने कहा एनडीए, तो आपकी कुछ मन में योजना होगी ना, जो पुरानी सीट पर से ही लड़ना है या कोई नया आपने मन में सोच रखा है? हम नहीं, चुनावी सीट देखिए, हम तो गोविंदगंज सीट अपने भाई को दे दी, भाई को दे दिया, और जो चीज मैं दे दिया उस चीज पे दोबारा चुनाव लड़ने का कहीं भी कोई दूर दूर का सोचने का प्रश्न ही नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा पश्चिमी चंपारण में, एक नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहां से, वहां के लोग काफी मुझे पसंद कर रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ूंगा और वहीं से मुझे लड़ना है। लेकिन वहां तो बीजेपी की सीटिंग क्या? बीजेपी की सीटिंग सीट है तो देखा जाएगा, समय आने दीजिए। अब बीजेपी में टिकट नहीं करता है क्या? हाँ, जिताऊ उम्मीदवार को लोग टिकट देता है ना। हाँ। तो देखिए जिताऊ उम्मीदवार को लोग खोजेगा, हो सकता है संभावना है टिकट कटा है, सुनील चौबे का टिकट, संभावना है कि जिताऊ उम्मीदवार खोजेंगे लोग तो प्रथम प्रायोरिटी मुझे ही देंगे। तो आपका मतलब क्षेत्र भ्रमण हो रहा है? हाँ, क्षेत्र भ्रमण तो मैं लगातार करते रहता हूँ पूरे चंपारण में। जब से मैं कानूनी पछड़े से बाहर हुआ तब से लगातार पूरे बिहार में और पूर्वांचल में हर जगह, हर चुनाव में घूमता हूँ, और ऐसे भी सब जगह निमंत्रण जहाँ जहाँ रहता है जाते हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं। राजन जी, एक शब्द है जो कुछ लोग ऐसे हैं बिहार में जो चुनाव भी जीतते हैं, जनता उनको वोट भी देती है, और उनके साथ एक शब्द जुड़ा रहा है, बाहुबली। बाहुबली राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, मतलब इन सब सरीखे ये सब जीते भी हैं, जीते भी आ रहे हैं, अब पॉलिटिक्स में भी है भी। तो आखिर बाहुबली शब्द कहाँ से आया और क्यों लगता है? देखिए, बाहुबली शब्द क्यों लगाया जाता है ये तो मैं नहीं जानता। आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है, किसी को बदनाम कर देना, किसी को बाहुबली कह देना, और किसी का फेस आगे करके अपने चैनल को व्यूजर बढ़ाना। कुछ पत्रकार पटना के भी हैं, बड़ी पत्रकार हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी को भी बदनाम, किसी को भी बदनाम कर देंगे वो। हालांकि कुछ ऐसी चीजें मैं निकलवा रहा हूं, उनके ऊपर कोर्ट में मैं उनके खिलाफ जाऊंगा भी, तो किसी को बदनाम कर दे। बाहुबली शब्द क्या होता है? बाहुबली मतलब ये थोड़ी होता है, पहले का पुराने सतयुग का और द्वापर का कहानी है कि बाहु में ताकत है तो बाहुबल कहलाता है। आजकल जनता का बाहुबली होते हैं। आजकल देखिए, आजकल बाहुबली उसे कह सकते हैं आप, उसमें आप, हम मोदी जी को भी आप कह दीजिए, जिसके पास जनता का बल है, जनबल है, उसे बाहुबली कह सकते हैं। और जनता का जनबल जिसके साथ है वो बाहुबली, अगर वो शब्द आता है उसके लिए, इस चीज से आता है तो अच्छा लगता है, पसंद आता है। लेकिन बाहुबली कैटेगरी लोगों ने बदल दिया है। आजकल तो चोर और पॉकेटमार को भी लोग बाहुबली कहने लगे, छुड़ाबाज को, हाँ, सबको बाहुबली कहने लगे। तो बाहुबली वो शब्द से मुझे घृणा है, ना वो कभी था, ना हूं, ना आगे भी कभी वो शब्द से, उस शब्द को मैं सुनना चाहूँ। देखिए, बाहुबली शब्द साहबुद्दीन ने जो गरीबों के लिए, फॉरवर्ड के लिए, जो वहां पे जमीन जो लोग दखल करते थे, उनके पक्ष में जो वो काम किया, वहां वो बाहुबली उनके समर्थन में गया। हाँ, बिल्कुल शब्द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी का जमीन बचा रहे हैं, दखल से, कब्जा से वो बचा रहे हैं, उससे में वो निखर के सामने आए थे। रॉबिन हुड की छवि, रॉबिन हुड की छवि थी। चाहे वो आनंद मोहन की सहरसा में जिस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड था, वहां पे जिस तरह वो फॉरवर्ड के लिए सामने आए, तो वहां वो बाहुबली उनके लिए फेवर में शब्द गया। लेकिन आप जिस जमाने के विधायक हैं और जिस जमाने से बिहार में गुड गवर्नेंस आया, जो सुशासन, शासन का राज नीतीश कुमार का, उस समय से आप विधायक 2005 में भी चुने गए, उसके बाद से लगातार आप रहे, तो हमको ये लगता है जो उस जमाने में का बाहुबल अब जिंदा है। देखिए, हम लोग जिस समय हम लोग का उदय हुआ स्टूडेंट लाइफ से, तो वहाँ पे मुलायम सिंह जी का सरकार था यूपी में, बिहार में लालू प्रसाद जी का सरकार था, और जंगल राज का ये लोग जन्मदाता थे। ये लोग कोई, मतलब आप तो जान ही रहे हो, पुराने सब समय का सब चीज आप लोग देखे हुए हो। तो जंगल राज खत्म जब हुआ तो हम लोग का उदय हुआ। हम लोग लड़ाई लड़े समाज के लिए, दलित के लिए, शोषित और वंचितों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। हम लोग कभी भी, हम लोग ऊपर कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी का कोई चीज लूट लिया, किसी का कोई चीज अपहरण कर लिया, कुछ भी। ये सब जो लगाता है, मैं उसको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई साबित कर दे कि हम लोगों पर कभी ये चीज प्रूफ हुआ हो। हाँ, फंसा देना, सरकार की मंशा खराब थी, सरकार हम लोगों के खिलाफ थी, सरकार कहीं भी किसी को फंसा सकती थी और फंसा ही देती थी। आप लोग पहले भी जानते थे कि मुख्यमंत्री कहीं किसी को कह दें, वहां के क्षेत्रीय मंत्री का कभी किसी को कह दें, किसी को किसी भी केस में फंसाया जा सकता था, फंसाया जाता है भी, आज भी ऐसा नहीं है। जिसका बहुत बड़ा वर्चस्व रहता है वो कहीं ना कहीं पुलिसिया के प्रताड़ित होते हैं। लेकिन पुलिस, आजकल की पुलिस अच्छी है, और सचमुच में आजकल जो उद्भेदन कर रही है
वो अपराधियों को जो सही जो क्राइम करता है उसी को पकड़ती है, ना कि किसी निर्दोष को पकड़ती है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कैसे कि अब ऐसे मतलब एलजेपी की तरफ अब नहीं लौटना है। नहीं, एलजेपी में तो हम तो पार्टी में कहा ना कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में हूँ और बीजेपी से ही मांग करूंगा चुनाव लड़ने के लिए। और भविष्य को कुछ चीजें ऐसा है कि छोड़ देना चाहिए समय पर। समय जो साथ देगा, समय का चक्र जहां ले जाएगा वहां आदमी वो काम करेगा। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने बता दिया है कि चुनाव लड़ना है चूंकि इस बार लोकसभा का चुनाव में 2024 में लोकसभा के चुनाव में मैं घूमा, पश्चिमी चंपारण घूमा, वाल्मीकि नगर घूमा और भी कई अन्य जगहों पे घूमा और सब जगह पार्टी के लिए काम किया हूँ। वाल्मीकि नगर से भी आपकी बात आ रही थी, जो आप वहां से लड़ने वाले थे लोकसभा। नहीं, वहां तो जेडीयू की सीट थी। और लेकिन सुने जो राजन तिवारी भी जो नहीं है, मैं क्या कहा आपसे, गठबंधन में सीट चली गई और गठबंधन में सीट नीतीश जी जब आए तो सीट उनकी पार्टी के एमपी थे वहां पे सुनील जी, और सुनील जी को मदद किया, पूरे तन मन धन से मदद किया और सुनील जी 1 लाख वोटों से चुनाव जीते वहां। मतलब बाहुबली राजन तिवारी सुनने पे आपको गुस्सा आता है कि दुख होता है? बाहुबली 2 प्रकार के होते हैं। एक बाहुबली होता है जो किसी को सताता हो, और एक बाहुबली होता है किसी गरीब को, पिछड़ों को, शोषित और वंचित को के हक की लड़ाई लड़ता है। तो शोषित, वंचित और जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ता है, अगर वो बाहुबली कोई कहता है तो ये पसंद है, ये अच्छा है। लेकिन जो कोई कहता है अपराध से जोड़ के, हाँ, अपराध से जोड़ के जो बाहुबली कहता है उससे मुझे नफरत है और आगे भी नफरत रहेगा। नीतीश जी के गुड गवर्नेंस को आप पिछले 18-19 वर्षों से देख रहे हैं, तो कैसा, मतलब सरकार कैसा चला? देखिए, नीतीश कुमार जी पे कहीं कोई दाग नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार जी के भी परिवार हैं, आपको मैं पहले भी कई चैनलों में कह चुका हूं। उनका बेटा है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, सब लोग है, पूरा भरा परिवार है। लेकिन नीतीश जी कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश जी उसी का बढ़ावा दिया जो राजनीतिक क्षेत्र में है, समाज सेवा करता है, उसको बुलाते हैं, उसको ससम्मान, उसके हक के समान उसको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और अच्छा काम के लिए कहने का प्रेरित करते हैं कि अच्छा काम करो, जाओ समाज में रहो और चुनाव लड़ो। लोकसभा लायक है लोकसभा लड़ाते हैं, विधानसभा लायक विधानसभा, परिषद लायक परिषद लड़ाते हैं। नीतीश कुमार जी से बेस्ट गवर्नमेंट सरकार चलाने वाला अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ है, ना आगे भविष्य में हमको दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा और 175 पार 100%, अभी आज का आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 100% होगा और नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे प्रचंड बहुमत के साथ। सीट का नारा देना कहीं ना कहीं लगता है वो ये नारा मैं वो नहीं, 240 ये नारा देश का, ये नारा वो नारा दूसरा था, ये बिहार का नारा है। बिहार के जो लोग हैं, जो जंगल राज से त्रस्त थे, जो जंगल राज से सताए हुए लोग थे, वो लोग सब देख रहे हैं। आजकल कहानी और कविताओं के माध्यम से लोग सुनते हैं। युवा बच्चा जो उस समय छोटा था, आज से 20 साल पहले, उसको हम लोग जब बताते हैं तो सोचता था कि ऐसा भी होता था क्या? हम लोग कहते हैं हाँ, ऐसा ही होता था। उस समय हम लोग वो लड़ाई लड़े हैं और उस समय से मुक्ति हम लोग पाए हैं। तब आप आज तुम लोग सेफ हो, नहीं तो तुम लोग पढ़ने जाते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, तो तुम लोग कहीं भी सेफ नहीं थे। कहां से उठ जाओगे, कहां से क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता था। इसलिए एक अंतिम प्रश्न राजन जी, आपने कहा जो जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी लड़के आए, 2 बार उन्होंने अपने शासनकाल में जंगल राज के साथ जाके सरकार भी बना लिया। इस चीज को जनता नहीं देखी होगी। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनको कहीं भी कोई जैसे कोई असहज महसूस जब होता है तो कोई निर्णय ले ही लेते हैं। लेकिन कहीं भी रहते हैं तो जो उनके मन में है, जो उनकी सोच है, उसी विचारधारा के साथ चलते हैं, चाहे वो किधर भी रहें, इधर भी रहें। देखिए, इधर भी थे तो विपक्ष वाले, जब उस समय भाजपा विपक्ष में थी तो हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तो उनके ऊपर ब्लेम लगाती थी, और फिर उधर आए तो उधर के लोग लगा रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ कहीं जाते हैं, काम करते हैं। उनके काम में कोई अड़चन अगर डालेगा तो किसी के साथ रहने वाले नहीं, बिल्कुल किसी को छोड़ने वाले नहीं है और किसी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार अगर ना होते एनडीए गठबंधन में तो बिहार में यहाँ पे पता चल जाता कि एनडीए को कितनी सीट आती है। मेरे साथ बात कर रहे थे राजन तिवारी, पूर्व विधायक। ये इनको बाहुबली शब्द से घृणा है, नफरत है, जो अपराध से जोड़ के दिखाता है। लेकिन अगर गरीबों के काम करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जबरदस्ती जाके गरीब का काम करवाते हैं, वहां वो बाहुबल का यूज करते हैं, तो वो उनको पसंद है। तो कोई गरीब इनको कहे जो राजन तिवारी ने बाहुबल के आधार पर मेरा राशन कार्ड बनवा दिया, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, ये राजन तिवारी का कहना है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राजन तिवारी
जो अगला बिहार विधानसभा चुनाव हो या समय पर हो या उससे पहले हो, ये कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी उन्होंने नहीं बताया है, पार्टी अभी तय नहीं उन्होंने किया है। जो हो सकता है वो सीट किसके पास रहे, बीजेपी के पास रहे या जेडीयू के पास रहे। किस तरह अभी सीतामढ़ी चला गया जेडीयू के पास, शिवहर चला गया जेडीयू के पास, तो कल क्या होगा किसने जाना है। तो राजन तिवारी बेबाक तरीके से अपनी बात रखे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम, इंटरव्यू, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।